हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पीएच वैल्यू है, उसको हम पढ़ेंगे और उनकी वैल्यू जानेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को क्लियर कर दें। तो हम लोग पढ़ते हैं पीएच वैल्यू, पीएच मान। ठीक है, पीएच मान जो है इसका होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन संभावित हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या कभी पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, इसको सोरेंसन ने 1909 में इसका पीएच स्केल दिया था। सोरेंसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। पूछा जा सकता है किसने दिया था, वैज्ञानिक सोरेंसन ने 1909 में दिया था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो स्केल होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारा स्केल होता है 0 से 14। ठीक है, 0 से 14, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन अब जो हमारा स्केल है नॉर्मली वो 0 से 14 है, इसी को हम समझेंगे 0 से 14 तक का। तो 6 से जितना भी कम वैल्यू होने लगती है तो वो हमारा हो जाता है एसिडिक, यानी कि अम्लीय। ठीक है, 6 से जितना भी कम नीचे चला जाएगा 0 तक तो वो एसिडिक होता है, अम्लीय, जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो हमारा वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। 7 जिस पीएच स्केल वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब 8 से 14, यानी 8 से बढ़ता बढ़ता 14 तक जाएगा तो वो बेसी होगा, यानी क्षारी होगा। ठीक है, 8 से जितना भी बढ़ता चला जाएगा 14 तक वो हमारा बेस होगा, यानी कि क्षारी होगा। जो हमारा कैसा होता है, स्वाद हमारा बेस का कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला चेंज कर देता है। कोई लिटमस पेपर होगा कलर, वो नीला लिटमस पेपर कर देता है। ये हमारा क्या, क्षारी हो गया। अम्लीय हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, और ये लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इससे जुड़ा हुआ टॉपिक पॉइंट बता दिया है, जिससे कोई वो नहीं है, लेकिन कभी पूछा जाए कि एसिड लिटमस पेपर को कैसा कर देता है तो वही मैंने थोड़ा बता दिया। अब हम वैल्यू जानेंगे। बैटरी एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसमें HCl पड़ा होता है बैटरी एसिड। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.0, यानी कि 1 होती है। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी कि 1 होता है। बैटरी एसिड में कितना क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पता ही होगा, बैटरी एसिड है सबसे ज़्यादा तो 1 होगा। दूसरा है एसिडिक बाइल, यानी कि अम्लपित्त। अम्लपित्त का भी क्या होता है, 1.0। ठीक है, इसलिए हमारा जो पित्त होता है, खाना ना कुछ पैसा खाते हैं उल्टा, वो हमारा गला देता है, पचा देता है। ठीक है, तो एसिड बाइल होता है, अम्ल पित्त यानी कि 1.0। ठीक है, ये चीज़ हमें दोनों याद रखना हमेशा कि बैटरी एसिड है वो भी 1 होता है, और एसिडिक बाइल होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद लेमन, लेमन का जो नींबू है, नींबू कितना होता है, 2.5। नींबू कितना होता है, 2.5। इसका जैसे वो पूछे हैं कि एसिटिक कौन सा इसमें पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये लेमन है, लेमन हुआ है ना, ऑरेंज हुआ, इसमें कौन सा वो होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसमें 2.5, ऐसे ये मान चलिए थोड़ा सा 2.4 हो सकता है, 2.2, लेकिन जो 2.5 वैल्यू, वो वैल्यू ठीक है। आगे पीछे हो सकती है, उस पर आप वो ना सोचें, लेकिन 2.5 याद रखें। कि जैसे मान चलिए, याद करने के लिए 5 रुपये के नींबू कितने मिलेंगे, 2 मिलते हैं। 5 रुपये के नींबू कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो ऐसे याद रखना कि 5 रुपये के नींबू 2 मिलते हैं, तो लेमन नींबू का जो होगा 2.5 होगा। नेक्स्ट, विनेगर सिरका। ठीक है, विनेगर सिरका, इसका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एसिटिक होता है, 2.6। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.6। तो लेमन और सिरका आपस में क्या है, आसपास में, जैसे बैटरी एसिड और एसिड बाइल क्या है, सेम है, 1 और 1.0, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक दोनों में। लेमन और विनेगर सिरका, लेमन में हमारा क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और इसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो दोनों भी क्या है, आसपास है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगी, 2.5 और 2.6। इसके बाद आता है ऑरेंज जूस। इसको आप जैसे ध्यान से पढ़ेंगे
हमने इसलिए लाइन से लिखा है, तो आपको वो भूलेंगे, लाइन से याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें जैसे हमारा देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिटिक है बैटरी, उसके बाद अम्लपित्त है, फिर उसके बाद आ जाता है लेमन। लेमन का हमने बता दिया, कोई बीच बीच में बता देंगे कि 1 1 1 तो याद रहेगा। लेमन होता है 5 रुपये के 2 नींबू मिलते हैं, तो लेमन उसके जस्ट नीचे हो जाता है विनेगर, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कोई चीज़ बनाते हैं तो नींबू नींबू भी डाल देते हैं, और विनेगर का भी उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास है लेमन और विनेगर। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का कितना होगा 3.7। ऑरेंज में भी क्या होता है सिट्रिक, ऑरेंज में भी क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.7, यानी कि ऐसे चल के मान चलिए 10 रुपये का ऑरेंज जूस, छोटा वाला जो ऑरेंज जूस आती है 10 रुपये की बॉटल छोटी वाली, वो 10 रुपये की होती है, तो 7×3 = 10, तो 3.7 ऐसे याद रख सकते हैं। ऑरेंज जूस कितना होता है 3.7। टोमेटो, टोमेटो में हमारे जो एसिड होता है वो क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 4.1। ऑक्जेलिक की क्या होती है 4.1। तो आप सीक्वेंस याद करते रहेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, इसलिए आप घबराना नहीं, सीक्वेंस याद करेंगे, रोज कभी कभी इसको रिवाइज करेंगे तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। लेकिन बस ये है कि रिवाइज ज़रूरी है, 2 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन में, कभी भी इसको रिवाइज करेंगे सीक्वेंस से सारे याद हो जाएंगे। तो ट्रिक से याद करेंगे तो वो हमेशा आप भूल देंगे, ठीक है। इसको अगर रिवाइज देखेंगे सीक्वेंस से तो वो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। टोमेटो का क्या होता है 4.1, बियर का क्या होता है 4.5, कॉफ़ी का क्या होता है 5 रुपये कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी क्या होगा 5 अगर देखें तो, और टी क्या होता है 5.5। तो कॉफ़ी और टी को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कॉफ़ी है 5 रुपये की और टी क्या है 5 रुपये की, 5 रुपये की 5 है, और ये कॉफ़ी क्या है 5 रुपये की, एक ही मिलेगी, तो एक नहीं 5.0 और 5.5, तो टी कितना, टी की वैल्यू क्या है 5.5। इसमें एसिटिक क्या होता है ऐसे टी में, तो टैनिक एसिड होता है 5.5 में, ठीक है। तो ये जितने भी रेड पेन लिखे हैं वो सारे क्या है एसिटिक हैं, ब्लू पेन से क्या है न्यूट्रल है, और ब्लैक पेन से क्या है बेस है, इसलिए मैंने अलग अलग पेन से लिखा है, और ऊपर स्केल में भी पेन अलग रखा है कि आपको अलग दिखें, ठीक है। तो एसिड रेन जो होता है वो क्या, उसकी क्या वैल्यू होती है 5.6, एसिड रेन की क्या होती है 5.6, और यूरिन की क्या होती है 6, यूरिन क्या होती है 6 होती है, याद रखना यूरिन की 6, यूरिन की 6.0। कॉर्न की क्या होती है 6, कॉर्न में उसमें बटर भी लगाया जाता है तो उसकी भी क्या वैल्यू होती है 6.1। उसी के आसपास है देखो, यूरिन, कॉर्न, बटर, ठीक है। उसके बाद मिल्क, मिल्क की क्या होती है 6.4, 6.4, ठीक है। यूरिन 6, कॉर्न 6, बटर 6 और मिल्क 6.4, यानी कि हम थोड़ा सा ये भी बताया था कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे 6 है 6.0 तो इससे थोड़ा सा बड़े कम नहीं होगा, 6.0 थोड़ा सा, या 6.1 हो सकता है 6.2, जैसे 6.1 है बटर का तो 6.2 6.3 भी हो सकता है, तो इस पर आप घबराना नहीं है, वैल्यू याद रखना, आप याद रखना कि इससे थोड़ा सा, ये तो होगा नहीं कि 5 पॉइंट कुछ हो जाए, नहीं 6 से थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे 2.6 है तो 2.5 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, ठीक है। 3.7 है 3.5 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, इसलिए उसी के नियर अबाउट होगी वैल्यू, तो ये आप ध्यान रखना। मिल्क की क्या होती है 6.4, वाटर और सॉल्ट सॉयल ये हमारे न्यूट्रल होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 7.0। न्यूट्रल, वाटर भी हमारा क्या होता है सॉल्ट भी और सॉयल भी, वाटर में क्या पाया जाता है सॉल्ट पाया जाता है, और सॉयल पाया जाता है, मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर, सॉल्ट, सॉयल की वैल्यू क्या होती है 7। आपको पता होगा वाटर हमारा क्या है न्यूट्रल है, तो उसकी वैल्यू क्या है 7 है, तो लेकिन उसमें क्या क्या पाया जाता है सॉल्ट पाया जाता है और सॉयल पाया जाता है, तो उसकी वैल्यू होगी 7.0, ये हमेशा रखना है न्यूट्रल वैल्यू। ब्लड, टीयर और सैलिवा, इसकी वैल्यू क्या होती है 7.4, क्या होती है 7.4। एक तो ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि 7.4 क्या होता है 11 होता है, 7.4 11 होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो भी गिरे पानी की तरह गिरता है, पानी कैसे गिरता है एक एक मतलब वैसे टाइप में गिरता है, तो ठीक है। तो पानी जैसे होता है, जैसे पानी ऐसे याद रखना कि पानी कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसे 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 गिरता है, पानी कैसे गिरता है, तो ये 11 मान के चलो, ऐसे ही सिर्फ लर्न करने के लिए, ज़्यादा नहीं, हमें क्या करना है सिक्वेंस लर्न करना है, ये तो कभी कभी है कि हाँ एकदम से याद कर लेना। तो ब्लड, टीयर, सैलिवा, जैसे कि एक ये भी था एसिड रेन, एसिड रेन भी क्या होता है 5.6, यानी कि 11 होता है,
तो ये भी याद रख सकते कि 5.6 यानी कि 11, तो ये भी एसिड रेन कितना होता है 11 होता है, ठीक है। बस ये याद रखना कि एसिड में तो 5.6 होगा, 6.5 नहीं होगा, ठीक है। 5.6 एसिड रेन 5.6, क्योंकि टी के बाद कॉफ़ी भी हमारा क्या है लिक्विड है, टी भी हमारा क्या है लिक्विड, बियर भी क्या है लिक्विड है। तो बियर के बाद 4.5, कॉफ़ी लिक्विड 5.0, टी 5.5, जस्ट टी के बाद क्या है एसिड रेन थी जिसकी वैल्यू क्या होती है 5.6 11 बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ब्लड टीयर सॉरी खून के आंसू, ठीक है, से ब्लड का क्या होता है 7.4, इसको भी क्या 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ब्लड खून के आंसू, तो ऐसे याद रखना खून के आंसू 7.4, खून का भी होता है आंसू का भी होता है, और सैलिवा यानी कि लार, जो हमारी लार जो टपकी वो भी हमारी लिक्विड यानी कि 7.4, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे फेस की चीज़ें हैं, मान के चलेंगे। ब्लड भी हमारे फेस का, टीयर और सैलिवा, इसकी वैल्यू क्या होगी 7.4 11, ठीक है। लिक्विड में पानी की तरह कैसे 1 होता है तो 11 होता है, तो इसीलिए 7.4। बेकिंग सोडा मैं इतना समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बेकिंग सोडा की वैल्यू होती है 8.3, ठीक है। खाने वाला सोडा क्या होता है 8.3, बेकिंग सोडा 8.3, ठीक है। बेकिंग सोडा 8.3। और लाइम वाटर की वैल्यू देखिए, ये भी वाटर आ गया, वाटर में क्या इसमें सीधे 11 लिखा है, तो 11 से याद रखना लाइम वाटर, एसिड रेन और ब्लड टीयर एंड सैलिवा, इसकी क्या वैल्यू होती है टोटल 11, 7.4, 11, 5.6, ठीक है। बेकिंग सोडा में भी जैसे 8 बना है तो 8, जैसे ये 8 ऐसा लग रहा है 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। ध्यान रखना है, वैसे नहीं तो सीक्वेंस है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस याद करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, और नहीं तो आप ठीक से तो भूल जाएंगे, तो कभी याद आएगा बाद में भूल जाएंगे, तो इसलिए सीधे, ठीक है। पीएच मान पोटेंशियल हाइड्रोजन, संभावित हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था, ठीक है। और जैसे कि किसी और 6 से जितना कम होता जाएगा वो हो जाएगा हमारा एसिडिक, इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। और बेस 8 से बढ़ता 14 तक जाएगा तो वो हमारा क्षारी हो जाता है, बेस हो जाता है, वो हो जाता है, इसका स्वाद होता है हमारा कड़वा। 7 रहेगा, 7 जो बिल्कुल वैल्यू है वो न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। वही फिर बैटरी एसिड, जैसे सिंपल बैटरी एसिड 1, एसिड बाइल 1, ठीक, दोनों में हाइड्रोक्लोरिक होता है। लेमन में 2.55 के 2 नींबू मिलते हैं। विनेगर इसी जस्ट बगल में होता है, लेमन और विनेगर एक सेम होता है 2.6। ऑरेंज जूस होता है 3.7। ऑरेंज में से क्या होता है सिट्रिक होता है, लेमन भी सिट्रिक होती है, सिरका में एसिटिक होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है एसिड 7.4, ये भी एसिडिक होता है। बियर में 4.5 होता है, कॉफ़ी में 5.0 होता है, टी में 5.5 होता है। टी में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि टी में कौन सा एसिड होता है, तो टी में कौन सा एसिड, टी हमारा कैसा होता है टॉनिक टाइप का होता है, टॉनिक की बहुत सारे लोग टॉनिक की तरह पीते हैं कि हाँ टी हमें मिल जाए। तो टी की वो एसिड क्या होता है टैनिक अम्ल होता है, टैनिक एसिड इसमें होता है टी में, टैनिक अम्ल, तो उसकी वैल्यू क्या है 5.5। एसिड रेन 5.6, यूरिन 6.0, कॉर्न की 6.0, बटर की 6.1, मिल्क की 6.4, वाटर सॉल्ट सॉइल 7.0, ब्लड टीयर सैलिवा 7.4, बेकिंग सोडा 8.3, लाइम वाटर 11.1, ठीक है। लाइम वाटर, ब्लड टीयर सैलिवा और एसिड रेन, ये 11 से याद रखना, और इसीलिए आप सीक्वेंस याद करेंगे आपको सारा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैंने सोचा पीएच का छोटा टॉपिक आपको बता दें, जो छोटे छोटे टॉपिक हम उठाएंगे साइंस से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ज़्यादा उठाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए जो आपकी कन्फ्यूजन चीज़ें हैं वो हम छोटा टॉपिक लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।